संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के तमाम परिसर में एक ही मुद्दा गूंज रहा है। वो मुद्दा एलपीजी सिलेंडर का है। क्या सच में किल्लत हो रही है? जो कि पंजाब से तो तमाम लोगों ने, सांसदों ने पत्र लिखे और कहा कि टूरिस्ट प्लेस है, शादी विवाह समागम बड़े स्तर पे होता है, दिक्कत हो रही है, लोग स्टोर कर सिलेंडर को रख रहे हैं, जमाखोरी हो रही है, लोगों में पैनिक है। सीधा बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद बलविंदर कंग से। किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक पैनिक क्रिएट हुआ है और बड़ा स्वाभाविक होना भी स्वाभाविक है कि जो सरकार, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी, उसमें भी कई तरह की पाबंदियां गैस की यूटिलाइजेशन को लगाई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आम साधारण आदमी तो घबरा ही जाता है और जो लड़ाई की स्थिति है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अभी कोई थमने की ओर नहीं जा रही, रुकने की तरफ तो नहीं जा रही। और ऑयल और गैस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो उस क्षेत्र में ज़्यादा जहां ये अभी इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार की तैयारी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब नो डाउट, अब प्रधानमंत्री जी भी आज बोले हैं, कल फ्लोर ऑफ द हाउस, हाँ फ्लोर ऑफ द हाउस कल मंत्री जी भी बोल के गए हैं। लेकिन आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, खासकर महंगाई भी बढ़ेगी और किल्लत तो रहने वाली है, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा सवाल पंजाब की करेंगे। पहले तो जो कि ये साल का मतलब आखिरी समय चल रहा है, दोबारा चुनाव होंगे, आप लोग सबमिट करने जा रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट समिट से क्या फायदा हो सकता है? कितना निवेश पंजाब में आएगा, कितना लोगों को रोजगार मिल सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे एफर्ट किए हैं मान साहब की सरकार ने कि इन जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पिछले 4 साल में आई है पंजाब में। और आज जो समिट शुरू हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट समिट मोहाली में 13 से 15 मार्च, उसमें भी हमें बहुत सारी उम्मीद है कि दुनिया भर से जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उद्योगों से जुड़े लोग हैं, और पंजाब बड़ी बेहतर जगह है, स्थान है, एनवायरनमेंट है, वहाँ की धरती, वहाँ का पानी, और पंजाबी मेहनती कौम है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पंजाब में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। जो मान साहब की ज़्यादा लगातार जो एफर्ट इसीलिए है कि उससे यहाँ सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है स्टेट का, उस साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। देखिए, वैसे कहा जा रहा है कि पंजाब में अगर नंबर 2 पर जो कोई पार्टी है वो कांग्रेस है, मगर राजनीतिक सलाहकार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भले ही नंबर 2 पे कांग्रेस है, मगर बीजेपी का जो जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार, जो उनकी टीम है केंद्र में भी है, तो कहीं ना कहीं टक्कर वो देंगे आप लोगों को। बस सीधा सवाल पूछता हूँ, मोगा में जिस तरीके से अमित शाह रैली का आगाज कर रहे हैं, 2027 से पहले इसको कहा जा रहा है कि विगुल एक फूका जा रहा है। नहीं, नो डाउट, हर एक राजनीतिक पार्टी की उसका अपना अधिकार है कि वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर। लेकिन मुझे लगता है मोगा, अमित शाह जी का मोगे जाने का एक ही मकसद है कि पंजाब बीजेपी की वो ताकत देखना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी की राजनीति है, जो बीजेपी का पंजाब के प्रति नजरिया है, रवैया है, वो पंजाब के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। और ये बात जाखड़ साहब भी कह चुके हैं कि बीजेपी को पंजाब के प्रति अपना रवैया, नजरिया चेंज करना पड़ेगा। और जब तक ये लोग लोगों को बांटने वाली पॉलिटिक्स करेंगे, धर्म के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे, पंजाब में इनके पैर नहीं लगेंगे। आज मुझे लगता है अमित शाह जी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बीजेपी की ताकत देखने जाना है, और वो पता लग जाएगा कल। लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी भी बीजेपी को कोई बेहतर भविष्य जो है पंजाब में नहीं है। मेन प्रतिद्वंदी कौन है आपके? आम आदमी पार्टी की मेन प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, या फिर आपको भी वही लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं भले ही 3rd नंबर 4th नंबर पर? और नेचुरली जो कांग्रेस अपोजिशन में है, तो मैं वो ऐसी बात नहीं करूंगा जो बिना तथ्यों के। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, वो अभी भी पंजाब के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो उनकी लीडरशिप है, उनको लेकर भी कई तरह के सवाल जो है पंजाब के लोगों के मनों में है। लेकिन मान साहब की एक्सेप्टेबिलिटी लगातार, उनकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ रही है,
और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है लगातार आम आदमी पार्टी में बढ़ रहा है।